नमस्कार, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताते हुए कई आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने शाह के बयान पर फिर से पैलेट गन का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस राज्यसभा सांसद पवन खेरा ने शाह पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि क्या शाह खुद को सरदार पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा मानने लगे हैं। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। वो रेजोल्यूशन तो 1937 में हुई थी, तो मतलब अमित शाह अब अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा मानने लग गए, महात्मा गांधी से बड़ा मानने लगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा मानने लगे, राजा गोपालाचारी जी से बड़ा मानने लगे, मौलाना आजाद से बड़ा मानने लगे, रविन्द्रनाथ टैगोर से तो बड़े हैं ही, अपने आप को मानते ही हैं शुरू से। इन सबसे बड़े हो गए कि अब हमारी 1937 की सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये 2 स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का, तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का गृह मंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने चलाई, और यह मालूम है खुद ही आदेश दिया। 20 दिन तक दूम दबा के संसद से भागा हुआ आदमी आज अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा बताने लग गया। हम इनकी सुने या सरदार पटेल की सुने, बता दीजिए आप हमें। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सुने या अमित शाह की सुने, या वो जो कोलगेट का छोटा पैकेट क्या नाम है, नितिन नवीन, उसकी सुने, किसकी सुने बताइए। सर, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रही है। अरे ये इनको मुस्लिम लीग से बड़ा पुराना रिश्ता है इनका, 1942 का रिश्ता है, जब सरकारें बना बना के चलाते थे। पाकिस्तान परस्त दोनों थे, हिंदू महासभा, ये संघ वाले लोग, ये सब मिलके सरकारें चलाते थे, सब मिलके जुगलबंदी से पाकिस्तान बनाते थे। तो इनकी जो ऑब्सेशन है, इनका जो एक रिश्ता है मुस्लिम लीग से, वो ये जाने हमें उससे क्या मतलब। हम संविधान की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, हम 1937 की उस रेजोल्यूशन की बात करते हैं जिस रेजोल्यूशन के आर्किटेक्ट सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब थे। हम इनकी सुनेंगे या इस व्यक्ति की सुनेंगे जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, पैलेट गन चलाए थे या नहीं चलाए थे, इसकी सुनेंगे हम। वंदे मातरम पर बहस कोई नई बहस नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.